तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को और आपके परिवार वालों को इस बेहद चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में जो अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको माता कामाख्या की आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य का भागी अवश्य बने मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जीवन काल में देवी देवता के सिवाय आपका कोई नहीं है। आपके जीवन में सभी लोगों ने बुरा ही चाहा है, लेकिन देवी देवता ही एक ऐसी शक्ति है जिसने आपको हर सुख और दुख में साथ दिया है। तो मित्रों, आप सुन लीजिए अपनी कानों से कि आखिरकार आपके जीवन काल में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं और आगे कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी। तो मित्रों, आपके शरीर में दो आत्माएं वास किया हुआ है। आपके शरीर में दो आत्माएं वास किया हुआ है। एक आत्मा आपके शरीर पे आती है और यह शक्ति कभी कभी बकरा, कभी कबूतर, कभी अन्य जानवर की मांग करता रहता है आपसे। और यह जो शक्ति है, यह खून का प्यासा शक्ति है और इसने लगभग बहुत बार ठेस पहुंचाया है। और इनके साथ साथ एक और शक्ति वास किया हुआ शरीर पे। तो आप दिल थाम कर बैठे रहिए और अपनी कानों से सुनिए आखिरकार कौन शक्ति है और इनका समाधान कैसे किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है और आपके साथ कौन कौन सी समस्याएं चल रही है। तो मित्रों, इस शक्ति को लेकर आप बहुत परेशान हो। लगभग 10 से 12 जगह आपने दिखवा लिया, लेकिन किसी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ। और इस प्रेत के चक्कर में आपने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए भी खर्च किए हैं, फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्स नहीं मिला हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं मिला हुआ है। मित्रों, जब आप सोते हो तो पैर हाथ ऐंठने लगता है। जब आप सोते हो तो पैर हाथ ऐंठने लगता है, शरीर का नस खींचने लगता है। आपको महसूस होता है कि किसी ने खींच रहा है, लेकिन यह शक्ति खोलकर नहीं आती है। शरीर भारी हो जाता है, गर्दन ऐंठ लेता है। अचानक से मेरे मित्रों, किसी के शरीर ऐंठ ले, किसी का पांव ऐंठ ले, किसी का माथा भारी हो जाए, किसी की गर्दन ऐंठ ले, तो यह बहुत ही बड़ी बात है। और शरीर का हर एक अंग को इसने धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है और हर एक अंग को क्षति पहुंचा रहा है। मित्रों, लास्ट में ऐसी हालात करके छोड़ देगा और यह चली जाएगी। उसके बाद आपका शरीर किसी काम का नहीं बचेगा। तो समय रहते आप उपाय करा लें तो बेहतर होगा। तो आप पहले सुन लीजिए कौन सी शक्ति है, और अगर आसपास में कोई तांत्रिक है तो वहाँ से भी आप ठीक करा सकते हैं। नहीं तो आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है, आप उस पर अपना नाम, गोत्र और स्थान मैसेज करें, मेरे द्वारा बिल्कुल ही ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। तो मित्रों, आपका मन विचलित रहता है, मन भटक जाता है। जहाँ भी और जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ आपका ध्यान नहीं रहता है। आप काम यहाँ कर रहे हैं तो ध्यान आपका कहीं और रहता है। ध्यान में बहुत अधिक भटकाव रहता है, मस्तिष्क में बहुत अधिक क्रोध आता है, अचानक से दिमाग में बहुत क्रोध आता है, बात बात पे आपकी दिमाग गर्म हो जाती है। मित्रों, कई बार एक्सीडेंट भी कराने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आप इस दुर्घटना से बाल बाल बचे हो। आप बचे हो इस दुर्घटना से। कई बार भी प्रयास इसने किया, लगभग 2 से 3 बार एक्सीडेंट कराने का प्रयास किया, लेकिन आप बाल बाल बच गए। तो मित्रों, यह शक्ति नहीं चाहती है कि आप तरक्की करो, किसी क्षेत्र में नौकरी करो, या फिर आप अपने बच्चे को किसी क्षेत्र में तैयारी कराएं।
अगर आप बच्चे को किसी क्षेत्र में तैयारी कराते हैं और देश विदेश में पढ़ते हैं या किसी दूसरे स्थान पे जाकर पढ़ते हैं तो उसे पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे आपके मन और आपके बच्चों के मन, आपके पत्नी पति के बीच में ऐसे दरारें उत्पन्न कर देती है, ऐसे भटकाव कर देता है कि पूरी ध्यान ही भटक जाता है, आपस में ही दंगा फसाद हो जाता है। और इस शक्ति की वजह से बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप कोई धंधे करते हैं तो वह भी धंधा लगभग महीने 2 महीने से अधिक वह भी नहीं टिकता है। आप हमेशा उदास रहते हो, आपके चेहरे पर खुशी नहीं है, हमेशा उदासीनता बनी हुई रहती है और मन में कुछ न कुछ आपका चलता रहता है, कभी मन शांत नहीं रहता है, मन हमेशा आपकी अशांत रहती है। यह शक्ति चाहती है आप इसकी सेवा करें, दरबार लगाएं। तो मित्रों, ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करना है और ना ही इस शक्ति को रखना है, और इस शक्ति को तुरंत छोड़ दो, वरना परिवार के किसी लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा। किसी स्थान पर इसकी स्थान दे दें तो बेहतर रहेगा। यह शक्ति कालिका महारानी है और इसे रोज खून चाहिए, इसलिए आप इसकी सेवा नहीं कर पाओगे। किसी तांत्रिक के माध्यम से इसे किसी स्थान पर उतरवा कर स्थापित करवा दें तो बेहतर होगा। और इनके साथ साथ यह एक और शक्ति है, आपके ऊपर एक और शक्ति है। और दूसरी शक्ति का करामत क्या है कि वह शरीर में दर्द बनाता है, उसकी भी सवारी आती है। भाव खेलते हो, प्रेत बाधा के कारण तांत्रिक द्वारा, यह जो प्रेत बाधा है, दूसरा प्रेत बाधा है। पहली तो कालिका महारानी है, लेकिन दूसरा प्रेत बाधा है। और यह प्रेत बाधा कभी कभी कालिका महारानी का भी रूप धारण कर लेती है, कभी किसी न किसी का रूप धारण करके आपके आसपास घूमते रहता है, घर परिवारों के बीच में ही से रहना पसंद रहता है। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो यह प्रेत बाधा उसे बिगाड़ देती है, और बिगाड़ने के बाद उसे बहुत हंसी आता है। जब आपके परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं तो इस प्रेत को बहुत ही खुशी मिलती है। जब आपसे आपके बच्चे अलग हो गए, पति और पत्नी के बीच में दरारें उत्पन्न हो गई, तो इसे बहुत खुशी मिलती है। घर में मारामारी होता है तो इस प्रेत को बहुत खुशी मिलती है। और दिन प्रतिदिन यह आपको परेशान करता चला जा रहा है। तो जो प्रेत बाधा है, यह प्रेत बाधा तांत्रिक द्वारा, किसी तांत्रिक द्वारा भेजा हुआ गंदी विद्या है। और यह 2018 से पहले एक बार प्रयोग किया है, 2018 से एक बार प्रयोग, 2000 पहले से एक बार प्रयोग किया है, और दूसरा प्रयोग 2018 के अंत में दोबारा प्रयोग किया है, जिस कारण पेट मरोड़ता है, शरीर पकड़ता है, गंदी हरकत करता है। कई जगह आप दिखवा लिए, आराम नहीं लगा, और जिस व्यक्ति द्वारा इसे सौंपा गया है वीडियो के अंत में बता देंगे, आप अंत तक बने रहिएगा। व्यक्ति का नाम अगर विशेष जानना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, यह गंदी आत्मा बहुत ही खतरनाक है। यह शरीर को भी जकड़ लेता है। जहाँ भी आप दिखवाने जाते हैं ये पकड़ में नहीं आता है। जब भी आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो ये तुरंत अलग हो जाता है आप लोगों से, और बहुत सातिराना अंदाज में इसे पकड़ना पड़ेगा। और बहुत लोगों ने इसे प्रयास किया पकड़ने का, लेकिन यह पकड़ में नहीं आती है। आप दिखवाने जाते हो तो वह उस जगह पकड़ में नहीं आती है। आपने बहुत जगह भी दिखवाया, लेकिन हर जगह आपसे रुपया पैसा लिया, लेकिन किसी ने किसी प्रकार का काम नहीं कर पाया। बहुत ऐसे तांत्रिक हैं, यह जो शक्ति आपके ऊपर है इसे देखते ही वह अलग हो जाता है, डर जाता है। यह बहुत भयानक शक्ति है, और एक साथ 2-2 शक्तियां होना कम बड़ी बात नहीं है। काम में आपके रुकावटें बाधा पहुंचाती है, संपत्ति को लेकर भी हैरानी बनी हुई है। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, लेकिन आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। लिख लो, आपके पक्ष में फैसला नहीं आने देगा। आपके दुश्मन, 7 दुश्मन से भी अधिक ये 2 प्रेत है आपके ऊपर।
कालिका महारानी, और एक ये प्रेत, ये मुस्लिम प्रेत है और ये बहुत दिनों तक सताएगा, आपको घर से बेघर कर देगा ये दोनों। और जो इस राशि में जो भी लोगों को संतान को लेकर परेशानी चल रही है, पत्नी की पेट में दर्द रहता है, गर्भाशय की ट्यूब में दिक्कत है, एक ट्यूब ब्लॉकेज है, दोनों में दिक्कत शुरू हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि बड़े डॉक्टर से दिखवा लें, उस डॉक्टर की समय से बाहर है तो आप अच्छे डॉक्टर से बाहर में दिखवा लें, डॉक्टरी सलाह चलाते रहें, संतान का योग बनेगा। 2025 में 6 अगस्त को संतान की प्राप्ति होगी। माता कामाख्या के चरणों से थोड़ी सी सिंदूर घर मंगा लें तो बेहतर रहेगा, सब ठीक रहेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है, तो बहुत लड़ाई घर में है, कलेश भी बनता है, आपके बार बार गर्भपात की समस्या बन रही है, 3 से ज़्यादा गर्भपात की स्थिति बन चुकी है और फिर भी आराम नहीं लगा है। डॉक्टर ने गर्भाशय छोटा व अन्य स्थितियां बताई हैं। मित्रों, मसान क्रिया किया हुआ है, तो इनके उपाय के लिए 5 बालाजी के चरणों के सिंदूर को लेकर एक ताबीज भर लें, यह ठीक हो जाएगा। माता कामाख्या के आशीर्वाद है, आगे से सब स्वस्थ रहेगा। और माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने सखी सहेलियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा कर देखें, आपके जीवन काल में ऐसे झरोखा दर्शन होगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अन्न, मन, धन, तन सभी चीज़ों से परिपूर्ण रहेंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप लिख कर ले लो, आप सुबह उठते ही माता कामाख्या का नाम लें, और जब भी आपको समय मिले कम से कम आप 5 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने हाथों से सब्सक्राइब कराएं। माता कामाख्या की कृपा बनी हुई रहेगी। आपके बच्चे पागलों जैसी हरकत करता है, हमेशा बच्चे भी गुमशुदा रहता है, तो इसे भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। परिवार हमेशा बच्चे आपकी हमेशा गुमशुदा रहता है, पागलों जैसी हरकत करता है। परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उसको एक महिला के द्वारा तांत्रिक क्रिया कराकर कुछ ऐसे वस्तु खिलाया है जिसके कारण से उसके दिमाग में भी उतार चढ़ाव बना हुआ रहता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।